Namaskar and welcome to Day 4 of Kala Arpan, an offering from the home of the World Forum for Arts and Culture. Teaching is truly a gratifying experience. At WFAC, artists are also given a chance to share their knowledge. Here you get a platform to take your art to the most seemingly remote parts of the globe. Let us now proceed with the offerings of Day 4. Sharma Bandhu or the Sharma brothers are four Indian classical vocalist brothers who perform bhajan and Hindu devotional music. They were born in the musical family of Pandit Jyoti Prasad and Pandit Munshi Ram, the student of Pandit V.D. Paluskar, founder of the Gandharva Mahavidyalaya. The quartet consists of Pandit Gopal Sharma, Pandit Sukhdev Sharma, Pandit Kaushalendra Sharma and Pandit Raghavendra Sharma. They present the prasang of Lord Rama's birth through their Kathak Raghunath based on Tulsi Das Ramcharitmanas. नमस्ते। कला अर्पण के चौथे दिन में आप सभी का स्वागत है। आज अपने गायन से आप सभी को मंत्रमुग्ध करने आ रहे हैं शर्मा बंधु, जो कि 4 भाइयों का भारतीय शास्त्रीय गायन समूह है और आप सभी भजन एवं हिंदू भक्ति संगीत के सम्राट हैं। आप सभी का जन्म भारतीय संगीत घराने के पवित्र अधिकारी माने जाने वाले पंडित ज्योति प्रसाद जी और पंडित मुंशी राम जी के घर हुआ, जो गंधर्व महाविद्यालय के संस्थापक पंडित वी.डी. पुलुस्कर जी के गंडाबंध शिष्य थे। इस समूह में पंडित गोपाल शर्मा, पंडित सुखदेव शर्मा, पंडित कौशलेंद्र शर्मा, पंडित राघवेंद्र शर्मा शामिल हैं। आप सभी प्रभु श्री राम के जन्म की अद्भुत एवं भाव प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। अप्रत्यक्ष रूप से सारे देवता और अंतर में ध्यान लगाए हुए सारे ऋषि मुनि उस योग की, उस लग्न की, उस शुभ तिथि की प्रतीक्षा में थे। वो घड़ी आ गई। सारे योग, ग्रह, लग्न, वार सब अनुकूल हो गए हैं, सब परम पवित्र स्थिति में आ गए हैं, जिसमें जड़ चेतन सबके मन में एक प्रसन्नता का एक आवेश होने लगा है, लहर दौड़ने लगी है। न जाने क्या बात है, ये कौन सा शुभ समय आया है कि सबके हृदय आनंदित हो रहे हैं। हाँ, ये घड़ी साधारण घड़ी नहीं है, ये योग साधारण योग नहीं है। इसमें महाप्रभु श्री राम का जन्म होने जा रहा है। जोग लगन ग्रह तिथि सकल भाई अनुकूल सबको सुख प्रदान करने वाले वो महाप्रभु श्री राम इस धराधाम पर पधार रहे हैं। वो समय निकट आ गया है। वो योग लग्न ग्रह तिथि सब कुछ अनुकूल हो गया और उन कृपा निधि की कृपा से सबके मन आनंद से स्वभाव से भरने लगे। सब प्रसन्न हो गए। उस घड़ी में बड़ी पवित्र घड़ी थी वो। मधुमास चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, अभिजित नक्षत्र जो प्रभु को बहुत प्यारा, और ऐसी ऋतु, ऐसी अनुकूलता
कि ना अधिक सर्दी थी ना अधिक गर्मी थी। दिन का ठीक मध्याह्न दोपहर का समय था जिस समय प्रभु को पधारना था। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा। मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। महाप्रभु राम वो जिस समय पधारते हैं संसार में तो विश्राम को प्राप्त हो जाता है संसार। परम विश्राम सुखी हो जाता है। अखिल लोकदायक विश्रामा कहलाते हैं राम जी। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम प्रदान करने वाले राम वो पधार रहे हैं तो विश्व सुखी हो गया है। परम विश्राम को प्राप्त कर रहा है। वातावरण बदल रहा है सब ओर का। शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर बह रही है। देवताओं के ऋषियों के मुनियों के अंतर मन में आज एक अद्भुत चाव और उत्साह उत्पन्न हो रहा है। सारे वन कुसुमित पल्लवित होने लगे हैं। नदियां सरोवर सरिताएं समुद्र सब ओर देखिए तो आज जल नहीं बल्कि अमृत की धाराएं बह चली हैं। पर्वतों में मणियां प्रकट हो रही हैं। अद्भुत आनंद का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। शीतल मंद सुरभि बहकाऊ। शीतल मंद सुरभि बहकाऊ। हर्षित सुर संतन मन चाऊ। हाँ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा। वन कुसुमित गिरिगन मनियारा। समय सकल सरितामृत धारा। समय सकल सरितामृत धारा। सारा वातावरण बदल गया। प्रकृति झूम रही है। वृक्ष पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, फल लग रहे हैं। नदियों में अमृत की धार बह रही है। ऋषि मुनियों की समाधि में उन्हें उनका मन लग रहा है। सुगंधित त्रिविध बयार बह रही है। चारों ओर का वातावरण बदला। यह अचानक कैसे हुआ? यह हुआ इसलिए कि परम पुरुष का स्वागत करने के लिए प्रकृति ने अपनी छटाएं बखेर दी हैं। वो परात्पर पूर्णतम ब्रह्म वो पधार रहे हैं। उनकी महाशक्ति ने उनके आगमन से पूर्व ही अपने प्रकृति के माध्यम से उनका स्वागत किया है, सत्कार किया है। इस बात को, इस रहस्य को ब्रह्मा जी ने जाना।
चकित हो गए, ये क्या हो रहा है। तभी उन्हें ध्यान आया, लगता है वो ब्रह्म अपना दिया हुआ वचन पूरा करने के लिए पधार रहे हैं। उनके आने से पूर्व सभी देवताओं को एकत्रित करके उन्होंने कहा कि चलो अयोध्या के आकाश पर चलो और प्रभु के आने से पहले ही उनका स्तुति गान, उनका स्तवन प्रारंभ करो। सो अवसर बिरंची जब जाना, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, चले सकल सुर साजी विमाना। आकाश में देवताओं की भीड़ एकत्रित हो गई। सब अपने अपने समाज को लेकर, अपने अपने वाहन को लेकर सब आकाश में एकत्रित हो गए। समाज के सहित आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, देव अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, दुंदुभी बज रही है, शहनाई बज रही है, आनंद हो रहा है अयोध्या के आकाश पर। बरसाई सुमन सुमंजुली साजी, बरसाई सुमन सुमंजुली साजी, कह गई गगन दुंदुभी बाजी, कह गई गगन दुंदुभी बाजी, कह गई गगन दुंदुभी बाजी। आनंद हो रहा है। अयोध्यावासी भी चकित मुद्रा में देख रहे हैं, ये अचानक अकस्मात ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, देवता क्यों आए हैं। सबके मन में, शरीर में रोमांच हो रहा है, आनंद हो रहा है। ऐसे में ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति की देवताओं के सहित। स्तुति तो पहले भी की थी, लेकिन अब उनके आगमन का क्षण है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर वापस मुड़ जाएं, फिर वापस चले जाएं। अब संकल्प हुआ है तो उसे पूरा करो प्रभु। हाथ जोड़कर सब देवताओं ने प्रार्थना की, हे अव्यक्त ब्रह्म, व्यक्त हो जाइए, प्रकट हो जाइए। संसार के सारे कष्ट दूर कर दीजिए प्रभु। आपकी बनाई हुई ये सृष्टि है, इस संसार में कितना उत्पात हो रहा है। सारे धर्माचरण नष्ट हो रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है, पापी बढ़ रहे हैं, दुष्ट बढ़ रहे हैं, अनाचारी बढ़ रहे हैं। आपकी इस संपदा को सर्वस्व लूटने वाले तस्कर पैदा हो गए हैं। इन सब को मिटाने वाले, इन सब का संहार करने वाले केवल आप ही हैं। आप ही अपनी बनाई हुई सृष्टि को सजाइए, संवारिए। आइए प्रभु, पधारिए। हृदय की वाणी से ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं ने प्रार्थना की प्रभु की। उन अव्यक्त ब्रह्म के चरणों में नतमस्तक हो गए सब देवता। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि अब आकाश को खाली कर दो, इसे निर्मल कर दो, अपने अपने स्थान पर जाओ, अपने अपने लोकों में जाओ और वहीं से प्रभु के आगमन का दर्शन करो। देवता ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोकों को गए, अपने अपने वाहनों में बैठकर। और उन्हीं क्षणों में उमा महारानी भगवान शंकर बोले, संपूर्ण संसार को विश्राम देने वाले जगन नियंता, जगन निवास महाप्रभु राम प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम।
प्रकट हो गए प्रभु। परात्पर पूर्णतम ब्रह्म वो निर्गुण निराकार सगुण साकार के रूप में आ गया। कहां आ गया? आओ दर्शन करते हैं। भगवान शंकर बोले, उमा चलो महाराज दशरथ के महल में चलते हैं। वहां महारानी कौशल्या के कक्ष में दर्शन करो। वहां प्रकट हुए प्रभु। शुभ्र धवल चादर बिछी हुई थी। स्वर्ण के पर्यंक पर महारानी कौशल्या लेटी हुई, कुछ जागी हुई, कुछ सोई हुई। अचानक उनके सामने एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ। वो दिव्य प्रकाश, नीला नीला वो प्रकाश उत्पन्न हुआ। मैया ने नेत्र खोलकर देखा, उस प्रकाश ने आकार लेना प्रारंभ कर दिया। आकार तो बड़ा सुंदर निकला। शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, कमल सरी के बड़े बड़े नेत्र, मस्तक पर मुकुट किरीट धारण किए हुए, गले में बनमाल धारण किए हुए, संपूर्ण श्री विग्रह पर आभूषणों की शोभा, पीतांबर धारण किए हुए। नेत्रों में न समाए ऐसी छवि, अद्भुत दर्शन, नयनाभिराम दर्शन माने किए। मैया के सामने उस अद्भुत रूप को लेकर वो परात्पर पूर्णतम ब्रह्म प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लोचन अभिरामा, तन धन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु